सबसे पहले अहम खबर यह है कि सानिया पिम्स पर तहकीकाती कमेटी आज अबूरी रिपोर्ट वज़ीर-ए-आज़म को पेश करेगी। 48 घंटे गुजरने के बावजूद अब तक आग लगने की वजूहात सामने ना आ सकी। कौमी असम्बली की क़यामा कमेटी बदाए सेहत का ड्यूटी डॉक्टर्स और अमले को मुअत्तल करने का मुतालबा कर दिया। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल को भी मुस्ताफ़ी होने का मशवरा दे दिया। तहकीकात के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जुडिशल कमीशन बनाने की दरख्वास्त दायर कर दी गई। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पिम्स ने इस्तीफ़ा देने से इनकार कर दिया, जबकि हुकूमत ने जम बहक बच्चों के लवाहिकीन के लिए 50 लाख रुपए फीकस इमदाद का ऐलान कर दिया। सानिया पिम्स पर तहकीकाती कमेटी आज अबूरी रिपोर्ट वज़ीर-ए-आज़म को पेश करेगी। इस हवाले से मजीद बात करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अल्फा फिरोज से। अल्फा, कहिएगा कि आपकी बात हुई है कि क्या तहकीकाती कमेटी के किसी रुकन से आज अबूरी रिपोर्ट कब तक पेश किए जाने का इम्कान है? अल्फा आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपकी बात हुई किसी से, तहकीकाती कमेटी के किसी रुकन से, कि आज अबूरी रिपोर्ट कब तक पेश की जाएगी? देखिए, आज 2 दिन मुकम्मल हो रहे हैं और जो सेक्रेटरी सेहत हैं उनकी जानिब से भी और जो आला ओहदेदार हैं उनकी जानिब से भी ये कहा गया था कि 2 दिन के अंदर जो है ये रिपोर्ट सामने आ जाएगी। तो आज जो है वो इसकी डेडलाइन है और देखना होगा कब ये रिपोर्ट सामने आती है। जो इसकी तहकीकाती टीम है उसने तो एक बार विजिट कर चुके हैं, वो परसों रात के उन्होंने विजिट कर लिया, सारा कुछ अपना जो भी रिपोर्ट उन्होंने बनानी थी वहाँ से ऑब्जर्व करना था, सब कुछ लिखा भी है, उन्होंने बयान भी दिए हैं। उसके बाद अब ये रिपोर्ट जो है वो आज मुमकिन तौर पर किसी भी वक्त सामने आ सकती है। लेकिन फिलहाल हमने जो है वो गुज़िश्ता रोज बात की थी सेक्रेटरी सेहत से, उनसे पूछा था कि क्या अब तक जो है वो इस पर कुछ इस्तीफा, कोई इस तरह की पेशरफ कोई सामने आई है या आनी चाहिए। तो उनकी जानिब से भी उन्होंने कहा ये कि अभी वेट जो है वो करना चाहिए। दूसरी तरफ जो है वो ईडी पिम्स से हमने बात की कि आप मोरल ग्राउंड से क्या इस्तीफा देना चाहेंगे या आप सोच रहे हैं इस हवाले से, तो उन्होंने भी जो इस पर इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि वेट करेंगे हम रिपोर्ट का, उसमें जो भी तहकीकात सामने आएंगी उसके मुताबिक ही जो फैसला किया जाएगा। दूसरी तरफ हमने जो वो पिम्स के अमले से जो बात की और बहुत हमें हमारे सामने कुछ अजीब तरह के जो वो इंकशाफात जो वो सामने आए हैं। पिम्स के अमले ने हमें जो वो एसी के हवाले से बताया कि यहाँ एसी की जो मेंटेनेंस है वो अनसेटिस्फैक्ट्री है, वो अप टू द मार्क नहीं है। इवन के यहाँ जो एसीज लगे हैं मुख्तलिफ वार्ड में, उनकी तारें जो वो बाहर निकली हैं और ये कोई पहली बार नहीं हुआ कि स्पार्क का वाक़या हुआ है। यहाँ मुतअद्दिद बार जो वो आगे पीछे स्पार्क होते रहते हैं जिनको जो वो इग्नोर कर दिया जाता है। जो यहाँ एसी का जो मेंटेनेंस का जो ठेका है वो पिम्स के पास नहीं है, पिम्स इंतजामिया के पास नहीं है, बल्कि वो एक प्राइवेट कंपनी के पास है। इसकी ऑडिट रिपोर्ट कहाँ है, कब है, क्या उसमें लिखा है, वो भी सामने नहीं आई है। हमने जो इस्लामाबाद की इंतजामिया उससे पूछा था कि ऑडिट रिपोर्ट क्या पब्लिक होगी या नहीं होगी, वो भी उन्होंने इस पर इनकार कर दिया था कि ये अब पब्लिक नहीं होगी। अब ये एसी की मेंटेनेंस जो है वो कौन करता है कौन नहीं करता, ये भी हमें जो है वो इंकशाफ हुआ है कि ये जो नए एसी पिम्स के जो नया बजट जो हर साल आता है उसमें जो नए एसी खरीदे जाते हैं वो इन अस्पताल में नहीं लगाए जाते, वो कहीं और ही जो वो लगाए जाते हैं। ये हमें अमले ने जो बाकायदा तौर पर बताया है। तो बहुत ही गंभीर। बहुत शुक्रिया अल्फा फिरोज, आप इस हवाले से तफसीलन आगाह कर रहे थे। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बदाए सेहत की रुकन डॉक्टर शाजिया सोबिया का कहना है कि पिम्स अस्पताल के दौरे में उन्हें पता चला कि नर्सरी में 15 नहीं बल्कि 40 से 50 बच्चे मौजूद थे। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में उन्होंने सवाल उठाया कि बगैर डीएनए के बच्चे लवाहिकीन को कैसे दे दिए गए। साबिक एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद जहांगीर जदूद ने कहा कि जुडिशल कमीशन बनाए बगैर वाकई की इंक्वायरी मुकम्मल नहीं हो सकती। कल से हम सुन रहे हैं कि 14 से 15 बच्चे थे जो जले हैं, लेकिन वहां जाके हमें ये पता चला है कि वो 14-15 बच्चे नहीं थे, वो 40 से 50 से भी ऊपर बच्चे थे उस नर्सरी में, जिनके लिए कोई बात नहीं हो रही है। और जब हमने, क्योंकि जब आप काउंट करते हैं ना मुतासरीन मदर्स और फादर्स जो चीखो पुकार कर रहे हैं, तो वो 14-15 नहीं है, नहीं, वो बहुत ज्यादा है। नहीं, मतलब उस नर्सरी में जो आग लगी है उसमें सिर्फ 15 बच्चे जले नहीं हैं। 15 बच्चे तो उन्होंने सिर्फ आइडेंटिफाई करके बताए हैं। तो उसमें हमें जो वहाँ पे हमने लोगों से बात की, वहाँ पे पेशेंट से, अटेंडेंट से बात की, तो पता चला कि उस नर्सरी में 40 से 50 बच्चे उस टाइम पे मौजूद थे। ये सारी बातें जो आप हमें बता रही हैं ये आप अपनी रिपोर्ट में लिखेंगी? जी बिल्कुल। और ये सोचने की बात है कि विदाउट एनी डीएनए आपने बच्चे कैसे हैंडओवर किए जो टोटली बर्न बच्चे थे, आपने कैसे आइडेंटिफाई किए, कौन सा आइडेंटिफिकेशन मार्क था? ये जो पिम्स का जो
हादसा है, इसकी इंक्वायरी के लिए जुडिशियल कमीशन नहीं बनना चाहिए? सर, जुडिशियल कमीशन के बगैर इंक्वायरी नामुमकिन है। देखिए ना, आप कल से मीडिया पे आप हेल्थ के रेगुलेटरी अथॉरिटी है, इसके अंदर लॉ इन्वॉल्व है। अब इंचार्ज कौन है हेल्थ एस्टेब्लिशमेंट का, उसकी क्या ड्यूटी थी, और हेल्थ रेगुलेटरी अथॉरिटी ने इसकी जो सेफ्टी स्टैंडर्ड है उसको कब चेक किया है, किस तरह चेक किया है। अब पेशेंट सेफ्टी स्टैंडर्ड है, डॉक्टर सेफ्टी स्टैंडर्ड है। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का जो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में अपने इस्तीफ़े का सवाल का वाज़ेह जवाब देने के से गुरेज। प्रोग्राम के मेज़बान हामिद मीर ने जब मुस्तफ़ा कमाल से पूछा कि क्या आपने कल वज़ीर आज़म को अपना हाथ से लिखा इस्तीफ़ा भिजवाया जिसे वज़ीर आज़म ने कबूल नहीं किया, तो मुस्तफ़ा कमाल ने कहा जब आपको मालूम है तो आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं। मेज़बान हामिद मीर ने कहा यानी वज़ीर आज़म से पूछना चाहिए, तो मुस्तफ़ा कमाल ने कहा जहाँ से आपको मालूम हुआ है वहीं से पूछ लें। क्या ये दुरुस्त है कि कल आपने वज़ीर आज़म साहब को अपना इस्तीफ़ा पेश किया, उन्होंने आपका इस्तीफ़ा कबूल करने से इनकार कर दिया? या आप मतलब आप मालूमात की बिना पर कह रहे हैं, या जो है वो मालूमात मेरे पास इतनी ज़्यादा हैं कि मुझे ये भी पता है कि इस्तीफ़ा आपने हाथ से लिख के दिया है। पता नहीं क्यों हाथ से लिख के दिया है, हाथ से लिख के दिया ना आपने, और आपने टाइप करके नहीं दिया। और फिर शायद मैंने कहा वो एक स्पीकर कौमी असम्बली का फ़ैसला है, एक कोर्ट का भी फ़ैसला है कि इस्तीफ़ा हाथ से लिखा होना चाहिए। मैंने कहा मुस्तफ़ा कमाल साहब ने इतना सोच समझ के फ़ैसला किया है, तो मैं भी ज़रा रुक गया जब मुझे पता चला कि वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो किसी भी कीमत पे इस्तीफ़ा कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। तो मैंने कहा अगर कबूल ही नहीं हुआ तो मैं सवाल कैसे करूँगा, लेकिन आपने दिया तो है। तो आपको इतना ही मालूम है तो फिर आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? तो मुझे वज़ीर आज़म से पूछना चाहिए। इस चीज़ को जहाँ से आपने मालूमात हासिल की उनसे पूछे, मेरे पास का जवाब नहीं है। मैं किसी एक और इंटरव्यू में मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि काश वो हक़ाइक़ बता सकते कि वज़ारत से इस्तीफ़े के मामले में उन्होंने क्या किया और क्या नहीं किया। उनका इस्तीफ़ा पीपल्स पार्टी का एजेंडा है। पीपल्स पार्टी को इंतज़ामी यूनिट्स वाली बात बहुत ज़ोर से लगी है। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि अगर वो मुस्ताफ़ी होकर कराची चले गए तो पीपल्स पार्टी वालों की ज़िंदगी और ख़राब होगी। वो तो खुद चाहते हैं कि उनकी जान छूटे और उन्हें वापस भेजा जाए। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि वो 2 दिन कराची जाते हैं और पीपल्स पार्टी की बुरी हुक्मरानी की बात होती है। अगर वो 7 दिन कराची बैठेंगे तो ये लोग खुद ही वापस भेजने की बात करेंगे। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि गुल प्लाजा में 72 लोग जान से गए। क्या वज़ीर आला सिंध और मेयर कराची ने इस्तीफ़ा दिया? इस्लामाबाद में पिम्स अस्पताल ने मैटरनिटी के नए केसेस लेने से इनकार कर दिया है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पिम्स ने जी न्यूज़ को बताया कि अस्पताल की गुंजाइश से ज़्यादा केसेस नहीं लिए जा सकते। बच्चों की नर्सरी में 15 बेड्स मुकम्मल जल चुके हैं। बच्चे और मरीज पिंडी और इस्लामाबाद के दीगर अस्पतालों में भेजे जा रहे हैं। कुछ बच्चों को पोली क्लिनिक अस्पताल भी मुंतकिल किया है। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारिर ने सानिया पिम्स पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा है कि इंसानी जान की कोई तलाफ़ी नहीं। वज़ीर आज़म ने इंक्वायरी कमेटी बनाई है, हमें क़यास सराई के बजाय उस रिपोर्ट का इंतज़ार करना चाहिए। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि फ़िलहाल 28वीं आइनी तरमीम नहीं आ रही। फोस्पा मोबाइल ऐप की लॉन्चिंग तकरीब के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारिर ने कहा कि वज़ीर आज़म ने पिम्स हादसे की तहकीकात के लिए इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी है, जिसकी कल तक अबूरी इंक्वायरी रिपोर्ट आ जाएगी और बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इंक्वायरी कमेटी के TORs यही थे कि वो जिम्मेदारी का तयन करे। इंक्वायरी कमेटी वीडियो फुटेज से देख रही है कि क्या इतना रिस्पॉन्स टाइम था कि ऑक्सीजन पर इन्हिसार करने वालों को ऑक्सीजन हटाकर जाने बचाना थी। ये टेक्निकल सवालात हैं जिन पर हमें किसी किस्म की पेशगोई नहीं करनी चाहिए या क़यास सराई से काम नहीं लेना चाहिए। इंसानी जान की कोई तलाफ़ी नहीं हो सकती। ज़्यादा ज़रूरी बात जिम्मेदारी का तयन करना है, देखना है कि क्या इस हादसे के होने के बावजूद इंसानी जानों को बचाया जा सकता था और मुमकिन था तो कोताही कहाँ पर हुई। उनका कहना था कि वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने कल ख़ुद को एहतसाब के लिए पेश किया है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के इंतखाब पर हमारी सियासी टीम बेहतर जवाब दे सकती है। ये सियासी फैसले होते हैं, इसमें लिखे पढ़े रूल्स नहीं हैं। आज़ाद कश्मीर का आइन और कानून इजाज़त देता है तो कोई कबाहत नहीं। इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल में आग लगने से 14 नौमौलूद बच्चों की जान चली गई, लेकिन ये पहला वाक़या नहीं। गुज़श्ता बरसों में अस्पतालों में आग लगने और उनसे नुकसानात के कई वाक़यात हुए हैं। यहाँ इन चंद वाक़यात की तफसील जानते हैं जिनमें नौमौलूद की जानें गई। 14 नौमौलूद बच्चों की जान चली गई, लेकिन ये पहला वाक़या नहीं। गुज़श्ता बरसों में अस्पतालों में आग लगने और उनसे नुकसानात के कई वाक़यात हुए हैं। यहाँ इन चंद वाक़यात की तफसील जानते हैं जिनमें नौमौलूद की जानें गई।
7 जून 2012 को लाहौर सर्विसेज अस्पताल के नर्सरी वार्ड में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। कम से कम 4 नामौलूद बच्चे जाँ बहक हुए, 17 झुलस गए। वजह सामने आई कि फायर एक्सटिंग्विशर नहीं थे। 9 जनवरी 2020 को कराची के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ NICH में इंक्यूबेटर में आग लगने से एक नामौलूद बच्ची जाँ बहक हुई। वजह शॉर्ट सर्किट या तकनीकी खराबी बताई गई। 27 मई 2023 को लाहौर के चिल्ड्रन अस्पताल के पेडियाट्रिक नर्सरी में आग से एक नामौलूद जाँ बहक, एक जख्मी हुआ। 8 जून 2024 को साहिवाल के टीचिंग अस्पताल के बच्चों के वार्ड में AC सिस्टम के शॉर्ट सर्किट से आग लगी। वाक़े में 11 बच्चों की मौत हुई। अस्पताल ने अमवात की वजह धुआं और ऑक्सीजन की कमी बताई, मगर तहकीकात में गफलत साबित हुई। पिम्स अस्पताल के मदर एंड चाइल्ड हेल्थ केयर सेंटर का मुख्तस बजट क्या है? मुलाजमीन की तनख्वाहों अलाउंसेस के लिए कितनी रकम मुख्तस की गई है? ऑपरेटिंग अखराजात और मरम्मत का बजट कितना है? तफसीलात जानते हैं नौशीन यूसुफ की इस रिपोर्ट में। 14 नौजायदा बच्चों के जिंदा जल जाने के बाद पिम्स अस्पताल का मदर एंड चाइल्ड हेल्थ केयर सेंटर सवालात की जद में है। मासूम जाने चली गयीं, वालिदैन गम से निढाल हैं। मदर एंड चाइल्ड हेल्थ केयर सेंटर के मालियाती आदादो शुमार का जायजा लिया जाए तो रवा माली साल 2026-27 के लिए 1 अरब 6 करोड़ 94 लाख रुपए का बजट मुख्तस है। गुज़िश्ता माली साल में यह रकम 85 करोड़ 56 लाख रुपए थी। इस मुख्तस रकम में से मुलाजमीन के मजमूई अखराजात के लिए 68 करोड़ 97 लाख रुपए रखे गए हैं। 35 करोड़ 69 लाख रुपए मुलाजमीन की तनख्वाहों की मद में अदा किए जाते हैं, जिनमें 20 करोड़ रुपए अफसरान की तनख्वाहों और 15 करोड़ 65 लाख रुपए दीगर अमले के लिए मुख्तस हैं। मुलाजमीन के अलाउंस के लिए 33 करोड़ 27 लाख रुपए की रकम मुख्तस की गई है। रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन की मद में 60 लाख रुपए और स्कॉलरशिप के लिए 85 लाख रुपए मुकर्रर हैं। मदर एंड चाइल्ड हेल्थ केयर सेंटर की तिब्बी सहूलियात, बुनियादी जरूरतों और ऑपरेशनल अखराजात के लिए 27 करोड़ रुपए मुख्तस हैं। मुरम्मत और देखभाल के लिए 1 करोड़ 10 लाख रुपए रखे हैं, जिनमें से मशीनरी और साजो सामान के लिए 70 लाख रुपए, स्टोर, स्टॉक और प्लांट की मद में 60 लाख रुपए, जबकि इमारत और इंफ्रास्ट्रक्चर की मुरम्मत के लिए 40 लाख रुपए शामिल है। नौशीन यूसुफ, जियो न्यूज, इस्लामाबाद। सानिया पिम्स अस्पताल के बाद पंजाब हुकूमत ने रावलपिंडी के सरकारी अस्पतालों में फायर सेफ्टी एंड इमरजेंसी निज़ाम का जामे ऑडिट करवाने का फैसला किया है। बेनज़ीर भुट्टो अस्पताल, होली फैमिली अस्पताल और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में वाटर हाइड्रेंट्स की फौरी तनसीब की हिदायत जारी। फायर सेफ्टी सिस्टम का 80 दिनों जायजा लेने के लिए टेक्निकल टास्क फोर्स भी कायम की जाएगी। शबीर डार की रिपोर्ट। रावलपिंडी के 5 बड़े सरकारी अस्पतालों में फायर सेफ्टी के इंतजामात का जायजा लिया गया तो सिर्फ PKLI और रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में फायर सेफ्टी सिस्टम किसी हद तक फाल निकला। बेनज़ीर भुट्टो अस्पताल, होली फैमिली अस्पताल और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में वाटर हाइड्रेंट्स मौजूद ही नहीं। ऑटो फायर अलार्म के बजाय मैनुअल अलार्म सिस्टम नस्ब है। आग बुझाने के आलात कम है। इमरजेंसी इनकला के रास्ते भी फाल नहीं। ताहम बच्चों के इंतहाई निगहदाश्त वार्ड्स को मुकम्मल महफूज करार दिया गया है। बेनज़ीर भुट्टो अस्पताल के NICU वार्ड में हम मौजूद हैं और यहाँ पर हमने देखा है कि CCTV कैमरे भी लगे हैं, फायर अलार्म भी लगे हुए हैं और फायर एक्सटिंग्विशर्स भी लगे हुए हैं। सबसे अहम बात यह है कि जिस दरवाजे से हम दाखिल हुए वहाँ से हम दाखिल हुए हैं और यहाँ पीछे की जानिब इस वार्ड के 2 एग्जिट्स हैं, इमरजेंसी एग्जिट्स, यानी अगर कोई हंगामी सूरत हाल पैदा होगी तो 2 इमरजेंसी एग्जिट्स रखे गए हैं ताकि किसी भी हंगामी सूरत हाल में लोगों को यहाँ से इमरजेंसी में निकाला जाए। डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी कैप्टन रिटायर्ड नदीम नासिर का कहना है रेस्क्यू 1122 वासा और जिले इंतजामिया की मुश्तरका टीमों ने अस्पतालों का मुआयना किया है। खामियां दूर की जाएंगी। कोशिश है वाटर हाइड्रेंट्स के जरिए अस्पताल के हर वार्ड को फायर सेफ्टी कवरेज फराहम की जाए। जो हमारे हॉस्पिटल हैं, जो पुराने पोर्शंस हैं बिल्डिंग्स के, वहाँ पे हाइड्रेंट्स के साथ हमने एक्सेस तो दी हुई है, लेकिन उसके साथ साथ जो फायर एक्सटिंग्विशर हैं वो मेजर अपना जो पार्ट है वो प्ले करते हैं। कल जब ये इंसिडेंट हुआ उसके बाद जाके हमने रेस्क्यू 1122 सिविल डिफेंस और अपने ADC और ACs की टीम्स बनाई और उन जाके एक हॉस्पिटल के एक वार्ड को चेक किया और वहाँ पे 100% फंक्शनैलिटी को इंश्योर किया गया। जो एक्सेसिव बारिशों की वजह से कुछ एरियाज़ जो हमने आइडेंटिफाई किए जहाँ पर सीपेज आई है उसको हमने फ़ौरन टेकअप किया CNW के साथ, और जो भी हमें वो उसका रेक्टिफिकेशन का कोई कॉस्ट एस्टीमेट देते हैं वो हम अपने डिपार्टमेंट को सबमिट करवा के इंशाल्लाह
एज अर्ली एज उसको करवा लें। PKLI में फायर सेफ्टी सिस्टम मुकम्मल फाल है, वाटर हाइड्रेंट्स नस्ब हैं और फायर अलार्म सिस्टम भी दुरुस्त काम कर रहा है। पाकिस्तान किडनी लिवर इंस्टीट्यूट में हम मौजूद हैं, जिसको PKLI भी कहते हैं। यहाँ पर हमने देखा प्रॉपर फायर सेफ्टी सिस्टम नस्ब किया हुआ, ये आप देख सकते हैं। फायर हाइड्रेंट्स भी लगे हुए हैं, एक यहाँ पे लगा हुआ है, एक मेरी अकब में लगा हुआ है, और हमने अंदर भी विजिट किया है और यहाँ पर हमने देखा है कि फायर अलार्म भी लगे हुए हैं, फायर एक्सटिंग्विशर्स भी लगे हुए हैं, और साथ साथ जो फायर अलार्म और पूरा सिस्टम है वो पूरी तरह फ़ाल है। यहाँ पर हमारी इंतज़ामिया से भी बात हुई, उनका कहना है कि एमरजेंसी एग्जिट्स भी रखे हुए हैं और जो सिस्टम लगा हुआ फायर सेफ्टी सिस्टम वो मुकम्मल तौर पर फ़ाल है। सूबाई वजीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक और सेक्रेटरी सेहत पंजाब अजमत महमूद ने रावलपिंडी के सरकारी अस्पतालों में फायर और इलेक्ट्रिकल सेफ्टी इकदाम हर सूरत यकीनी बनाने की हिदायत जारी कर दी हैं। टास्क फोर्स अस्पतालों का दौरा करके फायर सेफ्टी सिस्टम की तनसीब और फाल होने का जायजा लेगी। कैमरामैन रिजवान अली के साथ शबीर डार, जियो न्यूज़, रावलपिंडी। फैसलाबाद के सरकारी अस्पतालों के ऑडिट के दौरान फायर सेफ्टी इंतजामात में खामियां सामने आ गई हैं। कहीं फायर फाइटिंग का मौसर निज़ाम मौजूद नहीं तो कहीं हंगामी इनखला के रास्ते और ज़रूरी आलात नाकाफ़ी हैं। रिपोर्ट करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे हम्माद अहमद। जिला के सबसे बड़े अस्पतालों अलाइड अस्पताल 1 और अलाइड अस्पताल 2 में हाइड्रेंट्स और वाटर स्प्रिंकल्स मौजूद नहीं। फायर एक्सटिंग्विशर्स की तादाद भी ज़रूरत के मुताबिक नहीं। अस्पताल के मुख्तलिफ हिस्सों में स्मोक डिटेक्टर्स और फायर अलार्म भी मुकम्मल तौर पर फ़ाल नहीं। हंगामी सूरत हाल में मरीजों के इनखला के रास्तों पर कहीं ताले हैं तो कहीं दरवाज़ों के सामने बेड लगे हैं। THQs में फायर सेफ्टी इंतजामात की सूरत हाल इससे भी ज़्यादा गंभीर है। जो भी लगे हुए हैं वो हमने अपने हिसाब से लगाए हुए थे। अब उन्होंने कुछ उसमें इंडिकेशन दी है कि थोड़े कम हैं। जितने भी हंगामी रास्ते थे ये हमारा हेल्थ केयर कमीशन का इंडिकेटर भी है, तो ऑलमोस्ट दोबारा से हमने उनको कर दिया, एक्टिव कर दिया है। उनके आगे बेड नहीं लगा रहे। सानिया पिम्स के बाद वज़ीर आला पंजाब की जानब से सेफ्टी इंतजामात बारे रिपोर्ट तलब करने पर डिविजनल और ज़िले इंतजामिया भी मुतहरिक हो गई है। हम एज अर्ली एज पॉसिबल जहाँ जहाँ पर कहीं पर भी हमें कहीं कोई खामी कमी कोताही नज़र आती है उसको हम फिक्स करेंगे। इंतजामिया का कहना है कि अस्पतालों में फायर सेफ्टी इंतजामात में सामने आने वाली खामियों को दूर करने के लिए फौरी इकदाम किए जा रहे हैं। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान और अली अरसलान के साथ हम्माद अहमद, जियो न्यूज़, फैसलाबाद। पेशावर के तीनों तदरीसी अस्पतालों में फायर सेफ्टी के इंतजाम तो हैं, ताहम चौथे बड़े नसीरुल्लाह बाबर मेमोरियल अस्पताल में ये इंतजाम ना होने के बराबर हैं। अस्पताल में बच्चों के पेरेंट्स वार्ड में आग से बचाव का मौसर निज़ाम ही नहीं। पेशावर से शीबा हैदर रिपोर्ट करेंगी। खैबर पख्तूनख्वा में 2000 से ज्यादा छोटे बड़े अस्पताल और तिबी मराकज़ हैं, जहां रोजाना लाखों मरीज इलाज के लिए आते हैं। इनमें से बाज़ अस्पताल ऐसे भी हैं जहां आग से बचाव और हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए मतलूबा फायर सेफ्टी इंतजामात नहीं है। पेशावर के सरकारी अस्पतालों नसीरुल्लाह बाबर मेमोरियल, मौलवी जी और मैटरनिटी अस्पताल में भी फायर सेफ्टी के इंतजामात न होने के बराबर है। करंटली माँ सिवाय शायद चंद हॉस्पिटल में वो हों पूरे प्रोटोकॉल, मुझे नहीं लगता कि पूरे प्रोटोकॉल फॉलो होते होंगे। इस हवाले से हमें तैयारी करनी पड़ेगी। सूबे के मुख्तलिफ अस्पतालों में बच्चों के पीट्स वार्ड में फायर सेफ्टी का मुअस्सर निज़ाम न होना कई सवालात को जन्म देता है। लेडी रीडिंग अस्पताल समेत सूबे के बाज़ तदरीसी अस्पतालों की नई इमारतों में फायर अलार्म, फायर एक्सटिंग्विशर्स और दीगर हिफाजती इंतजामात मौजूद है, ताहम पुरानी इमारतों में कायम अस्पतालों में सूरत हाल मुख्तलिफ है। हमारे पास 550 सिलेंडर मौजूद है और ये मुख्तलिफ जगहों पे पूरे हस्पताल में हर जगह पे लगे हुए हैं। जहाँ जहाँ हमें ज़रूरत पड़ती है वहाँ हमने सबको ट्रेनिंग दिया हुआ है। पिम्स अस्पताल वाक़े के बाद खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सूबे के तमाम अस्पतालों में न सिर्फ हिफाजती इंतजामात का असर-ए-नो जायजा लेने का फैसला किया है, बल्कि इनके लिए नई SOPs बनाने की हिदायत भी की है। कैमरामैन रिजवान शेख, नजर अली और साथी रिपोर्टर नादिया सबूई के साथ शीबा हैदर, जियो न्यूज़, पेशावर। कराची के कौमी इदारा बराए सेहत इत्फाक में फायर सेफ्टी के नाक़िस इंतजामात का इंकशाफ हुआ है। बच्चों के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में मुतादिद आग बुझाने के आलात ख़राब हैं। मज़ीद तफ़सीलात जानेंगे शवाला असलम की इस रिपोर्ट में।
ज़राए का कहना है कि कौमी इदारा बराए सेहत अतफाल में मौसर फायर सेफ्टी अलार्म सिस्टम भी मौजूद नहीं। गुज़श्ता 10 साल के दौरान डॉक्टर्स, नर्सेज और दीगर अमले को फायर सेफ्टी ड्रिल या तरबियत नहीं दी गई। NICH में गुज़श्ता 6 साल के दौरान आग लगने के 2 बड़े वाक़यात पेश आ चुके हैं। जनवरी 2020 में इंक्यूबेटर में आग लगने से नौमौलूद जाँ बहक हो गया था। 30 जून 2026 को अस्पताल के तीसरे फ्लोर पर बच्चों के मेडिकल वार्ड में आग भड़क उठी थी। 30 जून की आतिशज़दगी के दौरान डॉक्टर्स और अमले ने बच्चों को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया था, जिससे कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। तहम वार्ड का तकरीबन निस्फ इंफ्रास्ट्रक्चर जलकर तबाह हो गया था। आतिशज़दगी के तकरीबन 2 माह बाद भी वार्ड का निस्फ हिस्सा बंद पड़ा है, जिसके बाइस मरीजों के दाखिले शदीद मुतासर हो रहे हैं। दूसरी जानिब डायरेक्टर NICH डॉक्टर नासिर सडल का कहना है कि माजी में अस्पताल में चोरी की वारदातें काफ़ी हुई हैं, इसलिए अस्पताल के इमरजेंसी अखराज के दरवाजे सिक्योरिटी के लिए बंद किए गए हैं। डॉक्टर नासिर सडल ने बताया कि इमरजेंसी अखराज के दरवाजों की चाबियां अमले के पास मौजूद हैं। अस्पताल में कोई नाखुशगवार वाक़या पेश आता है तो इसकी जिम्मेदारी मुतालिका अमले पर होगी। शवाला असलम, जियो न्यूज़, कराची। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के तलबा ने मुलाकात की है। ISPR के मुताबिक मुलाकात में इलाकाई और आलमी सूरत हाल और पाकिस्तान के सिक्योरिटी मंजरनामे पर तबादला ख्याल किया गया। फील्ड मार्शल ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम और खुशहाली के फ़रोग़ की कोशिशों पर रोशनी डाली। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने कहा कि नौजवान नस्ल को हक़ाइक़ पर मबनी सोच अपनाने की ज़रूरत है। सोशल मीडिया प्रोपेगेंडे के ख़िलाफ़ नौजवानों का मज़बूत और बावानी किरदार ज़रूरी है। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के तलबा ने पाकिस्तान के दौरे के तजुर्बात को शानदार करार दिया। मुल्तान के इलाके मौला ख्वाजा गरीब नवाज में शोहर ने फायरिंग करके बीवी को कत्ल और सास को जख्मी कर दिया। पुलिस के मुताबिक मकतूला आमना अपने शोहर मोहम्मद रहीम से नाराज़ होकर अपने वालिद के घर आई हुई थी। आमना ने फैमिली कोर्ट में खुला का दावा भी दायर कर रखा था। इससे रंजिश पर मोहम्मद रहीम ने अपने ससुराल में घुसकर फायरिंग कर दी, जिससे उसकी बीवी आमना हलाक जबकि सास आबदा माई शदीद जख्मी हो गई। पुलिस के मुताबिक मुलजिम फरार हो गया, जिसकी तलाश जारी है। मुल्तान में शोहर ने फायरिंग करके बीवी को कत्ल और सास को जख्मी कर दिया। CPO मुल्तान सादिक अली डोगर ने मुलजिम को जल्द गिरफ्तार करने का दावा कर दिया। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बात करते हुए उन्होंने कहा कि मुलजिम रावलपिंडी का रहने वाला है, जिसे उसके बाप ने भी आग किया हुआ है। कोई एक ठिकाना न होने की वजह से मसाइल आ रहे हैं, लेकिन मुलजिम वारदात के बाद जहाँ गया उन ठिकानों के बारे में पुलिस को पता है, जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। ये अपने बच्चे को लेने के दिया है, उस दौरान इनकी आपस में तल्ख कलामी हुई है, फिर फायरिंग हुई है, जिससे उसकी बीवी की डेथ हो गई है। उसकी जो साथ थी बाहर गली में थी, उसको उसने फायर मारा है। टीम्स गई हुई हैं 2-3 जगहों पे जहाँ पे आइडेंटिफाई हुआ है, जहाँ पे कत्ल करने के बाद ये गया था। इतनी इंफॉर्मेशन हमारे पास है, इंशाल्लाह हम गिरफ्तार करेंगे इसको भी। मसाइल इसलिए आ रहे हैं कि इसका अपना घर नहीं है, कोई दोस्तों के पास रहता है, मुख्तलिफ जगहों पे इसने रिहायश करता था। ये क्या ये इतला दोस्त है कि नशे में भी मुलविस था? जो नचाकी की वजह थी कि ये बेरोजगार था, इन्होंने इसको जो ससुराल वाले थे सऊदी अरब भी भेजा था अपने खर्चे पे, लेकिन वहाँ पे भी ये एडजस्ट नहीं हो सका है। जब वापस आया तो फिर नचाकी होगी खुला के लिए उसने दावा किया था, अभी तक जेर समाअत था अदालत में। नशे की इतलात हैं कि नशा करता है। अगर आपने ट्रेस कर लिया है तो कब तक गिरफ्तार हो जाएगा? पिंडी का रहने वाला, रावलपिंडी का, वहाँ पे इसके ज़ईफ़त उमर वालिद। मीर अज़हर केस की तहकीकात के लिए कायम जुडिशल कमीशन ने बाकायदा काम का आगाज़ कर दिया है। सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस उमर सियाल पर मुश्तमिल जुडिशल कमीशन ने 28 अगस्त के लिए मीर अज़हर के अहले खाना और उनके वकील को नोटिस जारी कर दिए हैं, जबकि सिंध हुकूमत के फोकल पर्सन को भी नोटिस जारी किया गया है। कमीशन की कार्रवाई आज सुबह 10 बजे शुरू होगी। TORs के मुताबिक कमीशन मीर अज़हर अली की मौत के असल हक़ाइक़ और वाक़े की तमाम हालात का जायज़ा लेगा, जबकि तहकीकात की गैर जानिबदारी और कानून के मुताबिक होने का भी जायज़ा लिया जाएगा। कमीशन मज़ीद तहकीकात के शवाहिद की ज़रूरत का तयन करेगा, जबकि पुलिस MLO या किसी सरकारी अहलकार के गफलत और फ़राइज़ में कोताही की भी तहकीकात करेगी। शवाहिद छुपाने या उनमें रद्दोबदल की सूरत में ज़िम्मेदारों का तयन भी कमीशन के दायरे कार में शामिल है। जुडिशल कमीशन मज़ीद तहकीकात, फोरेंसिक तज्ज़िये और कानूनी या महकमाना कार्रवाई की सिफारिशात भी दे सकेगा। कमीशन अपनी तश्कील की तारीख से 30 रोज़ के अंदर रिपोर्ट हुकूमत सिंध को पेश करेगा।
अब आपको बताएं कि आज़ाद कश्मीर में नए वज़ीर आज़म का इंतखाब आज होगा। इस अहदे के लिए मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी को अपना उम्मीदवार नामजद किया है। बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी मुजफ्फराबाद की नशिस्त पर शिकस्त खाने के बाद टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर रुकन आज़ाद कश्मीर असम्बली मुंतखब हुए थे। इफ्तिखार गिलानी ने अपने बयान में कहा कि मुस्लिम लीग नून का विजन अवामी खिदमत, हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ और तामीर व तरक्की पर मबनी है। आज़ाद कश्मीर में तरक्की और खुशहाली के नए दौर का आगाज़ होगा। ये बात उन्होंने एक बयान में कही। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि स्वात के तारीखी ग्रासी ग्राउंड में 5 साल कबल एस्ट्रोट्रफ लगाने के लिए हुकूमत ने काम का आगाज़ किया था। ग्राउंड की सतह हमवार की गई और तार को लगाया गया, ताहम आज तक ग्राउंड में एस्ट्रोट्रफ लगाने का वादा पूरा न हो सका। डॉक्टर महबूब अली मज़ीद तफ़सीलात बताएंगे। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त स्वात के तारीखी ग्राउंड ग्रासी ग्राउंड में मौजूद हूँ और जिस तरह इसका नाम ग्रासी ग्राउंड रखा गया है तो ये ग्राउंड ग्रास के लिए और सब्ज़ी के लिए काफ़ी मशहूर होता था। ताहम आज से तकरीबन 5 साल कबल हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा ने यह फैसला किया कि यहाँ पर अब प्रोफेशनल खिलाड़ियों के लिए एक एस्ट्रो टर्फ जो है वो बिछाया जाएगा ताकि खिलाड़ी यहाँ पर फुटबॉल खेल सके और दीगर खेलों में हिस्सा ले सके। उसके बाद यहाँ पर सतह हमवार की गई और यहाँ पर तारकोल भी डाला गया, लेकिन उसके बाद यहाँ पर एस्ट्रो टर्फ जो है वो नहीं लगाया गया। जो यहाँ पर खिलाड़ी है उनसे हमारी बात हुई है तो उनका ये कहना है कि चूंकि ये सख्त सतह है तो अब बेशतर औकात उनको यहाँ पर चोट लगती है, जब वो गिरते हैं तो ज़ख्मी भी होते हैं, इसलिए उन्होंने हुकूमत से मुतालिबा किया है कि या तो वादी के मुताबिक यहाँ पर एस्ट्रो टर्फ जो है वो बिछाया जाए या इस ग्राउंड की जो असली हालत है ग्रास वाली उनको बहाल किया जाए। जी, फैसलाबाद में 16 साल घरेलू मुलाजमों पर तशद्दुद के इल्ज़ाम में 2 ख़वातीन समेत 4 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके 2 मर्द मुलज़मान को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक 16 साल मुलाजमों पर तशद्दुद का वाक़या कैनाल रोड के इलाके में पेश आया, जहाँ मदीना टाउन पुलिस ने मुकदमे में नामजद 2 मर्द मुलज़मान को गिरफ्तार कर लिया। मुकदमा मुलाजमा के वालिद की दरख्वास्त पर दर्ज किया गया। FIR के मतन के मुताबिक घरेलू मुलाजमा को तनख्वाह मांगने पर तशद्दुद का निशाना बनाया गया। तशद्दुद के दौरान मुलाजमा को दूसरी मंजिल से फेंका गया। ऊपर से गिरने से मुलाजमा का जबड़ा और टांग टूट गई। मुलाजमा को इलाज के लिए अलाइड अस्पताल 2 मुंतकिल कर दिया गया, जहां उनकी हालत खतरे से बाहर है। पारा चनाब में अमन मुआहदे की तजदीद के लिए जिरगा कामयाब हो गया। डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि जिरगे में उमायदीन, इंतजामिया और फोर्सेस के हुकाम शरीक थे। ओतिज़ई और अलीज़ई कबाइल के दरमियान अमन मुआहदे में तोसी कर दी गई। 1 साल कबल दोनों कबाइल के दरमियान अमन मुआहदा हुआ था। मुआहदे की तजदीद 4 माह के लिए की गई है। 4 माह बाद मुआहदे में खुदकार तौर पर 1 साल की तोसी हो जाएगी। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि अमन मुआहदे में तोसी पायदार अमन के लिए अहम पेशरफ्त है। कबाइल पुरअमन रहेंगे और एक दूसरे के हुकूक का एहतराम करेंगे। मुल्क भर की तरह ज़िला करक में भी जमात इस्लामी का पेट्रोलियम लेवी और महंगे पेट्रोल के खिलाफ एहतजाजी धरना जारी है। मज़ीद बताएंगे GA न्यूज़ के नुमाइंदे अब्रार खटक। मुल्क भर की तरह जिला करक में भी जमात इस्लामी के कारकुनों का एहतजाजी धरना जेल चौक पर जारी है। यहाँ पर इन्होंने कैंप लगाए हैं, जहाँ पर जमात इस्लामी के कारकुनों के साथ साथ जो मकामी लोग हैं वो भी शरीक हो रहे हैं। जमात इस्लामी के कारकुनों का यही कहना है कि पेट्रोल की लीवी में इजाफी टैक्स लगाया है, इसको ख़त्म करें। इसके साथ साथ जो हुकूमत की माशी पॉलिसियाँ हैं उस पर नज़रसानी की जाए। इस वक्त हमारे साथ जमात इस्लामी के ज़िली अमीर सदीकुल्लाह शाह मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। हमारा जो मुतालबा है कि पेट्रोलियम लीवी को कम कर दिया जाए, बल्कि ख़त्म कर दिया जाए। पेट्रोलियम की जो रेट है उसमें आसानी लाई जाए, क्योंकि ज़िंदगी के हर मोड़ पे जो हम देखते हैं मुश्किलात और महंगाई का असर जो है वो पेट्रोल की कीमतों के साथ जुड़ी हुई है। जमात इस्लामी के कारकुनों का यही कहना है कि जब तक हमारे जो मुतालबात हैं वो पूरी नहीं होते तब तक हमारा जो एहतजाजी धरना है वो मुल्क भर में जारी रहेगा। जी, कराची में माहौलियाती दहशतगर्दी का इस बार निशाना बना कोलंगी नंबर 6 का इलाका, जहां उम्र रसीदा बरगद, नीम, कीकर और दीगर दरख्त बेरहमी से काट दिए गए। दिहाइयों पुराने इन दरख्तों को माहौलियाती विरसा करार देकर महफूज करने के बजाय उन्हें सफ़ाए हस्ती से ही मिटा दिया गया। इस अफसोसनाक सूरत हाल के बारे में देखिए उनीबा ज़मीर शाह की रिपोर्ट। एक वक्त आएगा जब कराची के आसमान पर परिंदे नज़र नहीं आएंगे और हम साफ़ आबो हवा के लिए तरसेंगे, क्योंकि कराची में जो माहौल दुश्मन सरगर्मियां हैं वो उरूज पर हैं। कराची के इलाके कुरंगी करबला ग्राउंड में दरख्तों के ये लाशें 70 से 80 साल पुराने हैं।
लेकिन कराची में पुख्तगी को पहुँचे इन दरख्तों को विरसा करार दिया जाना चाहिए था। लेकिन कराची में माहौल दुश्मन अनासिर ने बड़ी बेदर्दी से इन्हें काट दिया। महकमा जंगलात सिंध के मुताबिक 4 जंगली कीकर, 3 कोनोकार्पस, 1 नीम और 7 बरगद के दरख्तों को काटा गया है। अहले मोहल्ला दावा करते हैं कि पुलिस की सरपरस्ती में इन दरख्तों का कत्ल किया गया। पुलिस वाले भी साथ में थे, लेकिन कोई केडीए की गाड़ी नहीं थी उसमें। हमारी क्या, हम लोग क्या कैसे रोक सकते हैं? हमारी कोई इतनी ताकत थोड़ी, हम पुलिस से बड़े हैं। जब इस मामले पर चेयरमैन लांडी टाउन अब्दुल जमील खान से बात की गई तो उन्होंने किसी किस्म की जिम्मेदारी लेने से इनकार किया और कहा कि ये ग्राउंड केडीए की मलकियत है। करीबी इलाके से मुसल्लह कब्जा माफिया ने आकर इलेक्ट्रिक मशीनों से दरख्त काटे। केडीए और मुतल्लिका थाने को फौरी तौर पर आगाह भी किया गया था। अहले मोहल्ला ने भी बीच में मुदाखलत की, लेकिन इसके बावजूद दरख्त काट दिए गए। कब्जा माफिया आए हुए थे यहाँ पे, उन्होंने ये सारे पेड़ वेड़ सारे हमारे काट दिए। यहाँ बेचारे खवातीन बैठती थी, बुजुर्ग बैठते थे, लोग इतनी दूर से आते थे, लोग इधर साए में बैठ जाते थे। ये सारे दरख्त काट दिए, परिंदों के घर बने हुए बहुत तोड़ दिए इन्होंने। केडीए के डायरेक्टर स्टेट एंड एनफोर्समेंट कराची सैयद जैन अली शाह के मुताबिक दरख्त काटने के हवाले से उन्हें आगाह नहीं किया गया। दूसरी जानिब महकमा जंगलात सिंध के मुताबिक इन दरख्तों को जड़ों से उखाड़ा गया है। दरख्त अब दोबारा ट्रांसप्लांट नहीं किए जा सकते। एक बरगद का दरख्त बचाया जा सकता है, लेकिन ये इलाका उनके दायरे इख्तियार में नहीं आता। इस रिपोर्ट की तैयारी के दौरान कई मुतल्लिका अफराद से राब्ता किया गया, लेकिन कोई भी दरख्त कटने के हवाले से जिम्मेदारी लेने को तैयार न हुआ। कैमरामैन नासिर अली के साथ उन्नीबा जमीर शाह, जियो न्यूज़, कराची।